बिहार से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां चंद रुपये के लिए बच्चे का सौदा कर दिया गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अररिया से, जहां एक बच्चे का सौदा कर दिया गया। मासूम का सौदा किया गया और माँ बाप के द्वारा किया गया। मजबूरी थी माँ बाप की, कर्ज में डूबे थे और जो जिससे कर्ज लिया था वो इनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में माँ बाप को कुछ नहीं सूझा तो मासूम का सौदा कर दिया, महज कुछ रुपयों के लिए। दिल दहला देने वाली ये खबर है, अररिया से निकलकर सामने आई है। आपको पूरी बात बताते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से इस मामले में बच्चे को बेचा गया और उसके बाद पुलिस की सक्रियता से उसे बरामद भी कर लिया गया। पूरा मामला बताएं आपको। अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के का ये मामला है और ये मामला सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का सौदा भी कर सकता है। तो माँ बाप की मजबूरी है, हालांकि कितनी भी मजबूरी रहे, माँ बाप अपने बच्चे को किसी भी परिस्थिति में पालने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक माँ बाप ने बड़ा फैसला ले लिया और बच्चे का सौदा कर दिया। रानीगंज थाना क्षेत्र के पचीरा पंचायत के वार्ड नंबर 6 का ये मामला है। कर्ज से परेशान एक माँ बाप ने अपने 1.5 वर्षीय बेटे, समझ सकते हैं महज 1.5 साल की उम्र है, बच्चे को 9,000 रुपये में बेच दिया। जो जानकारी निकलकर सामने आई कि पचीरा पंचायत के वार्ड संख्या 6 की निवासी रेहाना और मोहम्मद हारून ने 50,000 रुपया का लोन लिया था, फाइनेंस से लिया था, फाइनेंस कंपनी से, और वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। इसके कारण फाइनेंस का जो एजेंट है बार बार उनके पास आ रहा था और उन पर दबाव बना रहा था पैसा देने के लिए, तो किस्त की मांग कर रहा था। तो एजेंट के द्वारा बार बार परेशान किए जाने के बाद माँ बाप ने एक बड़ा कदम उठा लिया। परेशान थे, कर्ज में डूबे हुए थे और ऐसे में एक बड़ा फैसला ले लिया मासूम बच्चे को बेचने का। मासूम बच्चे का सौदा कर दिया। थक हार कर जो माँ बाप ने 1.5 साल के, जो महज 1.5 साल के बच्चे गुरफान को 9,000 रुपये में ही बेच दिया कर्ज चुकाने के लिए। समझ सकते हैं क्या हालात हैं। माँ बाप को अपने मासूम का सौदा करना पड़ा कर्ज चुकाने के लिए। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई, बेच दिया गया। और जो खबर निकल के फिर सामने आई कि बच्चे को बेचे जाने के बाद उसी समय देर रात जो है बच्चे को का जो खरीदार है बेंगलुरु भेजे जाने का जो मामला सामने आने लगा और सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ी ही तेज़ी से वायरल होने लगी। उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन लिया। यहाँ पुलिस का बड़ा ही, अगर कहा जाए, मानवीय चेहरा निकलकर सामने आया, जिस पुलिस को लोग कोसते हैं और आज जिस तरह से पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं और पुलिस अगर छापेमारी करने जाती है तो उसकी पिटाई तक हो जाती है। लेकिन यहाँ पुलिस ने एक अपना मानवीय चेहरा दिखाया। जब ये मामला सामने आया तो जो वहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष हैं, जो रानीगंज थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने थाना में सनहा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। टीम बना दिया। थाना के अपर थानाध्यक्ष कनकलता, दरोगा चंदन कुमार और जो पुलिस बल है उसमें शामिल थे। बच्चा खरीदने वाले आरोपी डुमरिया वार्ड संख्या के 10 निवासी जो हैं मोहम्मद आरिफ के घर पहुंचा और बच्चा को बरामद कर थाना लाया गया। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई और उसके बाद बच्चा जो खरीदने वाला शख्स है उससे पूछताछ की गई और पुलिस ने बाल कल्याण समिति अररिया को उसको सुपुर्द कर दिया बच्चे को, और बेचे गए बच्चे को अविलंब बरामद कर वो पुलिस ने बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। प्रोसेस के तहत अब वो माँ बाप के पास पहुँचेगा बच्चा। लेकिन माँ बाप की मजबूरी की ये जो कहानी, दिल दहला देने वाली कहानी, मन को झकझोर देने वाली कहानी कि एक माँ बाप कर्ज के बोझ तले इस हद तक मजबूर हो गए कि अपने मासूम का भी सौदा कर दिया। पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं जो अररिया के एसपी हैं रामपुकार सिंह, उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी है। इस मामले में वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका पूरा बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। चला तुमको अच्छा बेची भाई दोनों बेचा है? नहीं नहीं, इससे छोटा वाला है, उसी को पता चला। चल के पहले इसे क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या? क्या को बाल बच्चा? 8 लड़का क्या को? 4-5 लड़का है, 3 लड़की। का भेल रहे जे बच्चा के बेच देला? की तकलीफ रहा? किसकी? किस्ता वाला लोन रहा? बोला जे बात है क्लियर बोलो, कोनो बात नहीं है। हाँ सर।
किस्ता वाला वो बार बार कि घर पर पैसा मांगेगा। हाँ केकरा से ले रहा किस्ता? किस्ता कौन बैंक से ले ले रहा है? SB बैंक से एसबी बैंक, SBI कहाँ पर ब्रांच है? रानीगंज के आबे रहल ओकर नाम जाने कितना छ? टका लोन ले रहा है? कितना टका लोन ले रहा है? 50 दिया है 50 50,000 दिया था। तभी कितना हो गया वो जो 2 साल हो गया और 3 महीना हो गया 3 महीना 3 महीना किस्त बचल था। कितना टका बचल था? 3 महीना का 10,100 रखिए ना 10,100 टका किस्त बचल था। बार बार घर पे आता था। उसको बोले नहीं कि अभी नहीं है रुपया होगा तुम करे देंगे। तो कर रहा है कि नहीं घर ले जाएंगे 3 उतार के ले जाएंगे ये करेंगे। क्या नाम है उसका जानते नाम हैं? जानते हैं जो आता था तगादा करने के लिए? वो तो नाम जानते हैं ये रानीगंज में क्या नाम है? पूछ के रखेंगे। पता नहीं कि क्या नाम। नाम जानता है रे? तब जाकर वो बच्चा का बात के किया वहाँ डुमरिया? बच्चा बेचने का बात के किया डुमरिया में? वो तनवीर का रहा तनवीर आपका भाई है? हमारा भाई है खास खास भाई है तनवीर। कितना में दिए थे उसको? कितना रुपया लिया था? कितना में दिया सर हमने पता आपको कितना मिला? पैसा आपको कितना दिया वो? लोन अदा करने के लिए कितना पैसा आपको दिया? 9,000 दिया। वो ने दिया नहीं लाके उसी को पता है हमारे आपके पास कितना पैसा आया? अच्छा 9,000। कोई बात नहीं है। हाँ वो डुमरिया में किसके यहाँ दिया था? आरिफ का नाम आरिफ के यहाँ। उसका बाबूजी का नाम जानते हैं? बाबूजी का नाम नहीं एक बार बताइए, उतना मेहनत से बच्चा को पाल पोस के आप किए, कितना दिन का बच्चा था वो? 2 साल का नाम क्या था उसका? गोफरान उतना मेहनत से पाल पोस के बड़ा किए, वो जो खरीदा वो प्यार मोहब्बत करेगा उससे कभी हो कि उससे खटाएगा, काम करेगा, नहीं करेगा तो मारपीट करेगा? माया नहीं लगा बताइए तो? अरे खट के करके कर्ज अदा कर सकते थे। एक बार तो लेके आए थे, घर लेके गया था, फिर रात को ले गया तो पता नहीं मैं से ले गया उठा के घर से नहीं ना से ले ले गया। गया सर यहाँ से नहीं ले गया और आपके पीछे ही वहाँ से ले गया? आपका नैहर से? तू ले रसवा जो ना पता लेत लेन रे। ना हम नहीं ले जो नहर ले वहीं से ले गए, रात को एक बार ले ले तो फिर ले गए दोबारा। स्थानीय थाना हमारे थानाध्यक्ष रानीगंज के हैं, उनको इस प्रकार की सूचना मिली थी। उन्होंने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद किया और उसको बाल कल्याण समिति जो है उनको सुपुर्द कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह सत्य पाया गया था कि उन्होंने अपने आर्थिक तंगी में ऐसा किया गया, लेकिन जिन के द्वारा लिया गया था उनका कहना था कि हम बच्चा को भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं और इस परिस्थिति में वो भरण पोषण के लिए लिए थे, लेकिन उनके द्वारा जो वैध जो नियम है उसके तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। और इसी में स्थानीय थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे की रिकवरी करके और वहाँ सुपुर्द किया गया है। तो अग्रतर कार्रवाई जो है वहाँ से किया जाता है। तो क्या लगता है सर ये सही में बेचा गया था? ये इस प्रकार की बातें चल रही थी समाज में, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बहुत सी चीज़ परिस्थितियाँ बदल जाती है, लोग अपने बात से मुकर जाते हैं, तो उसमें जांच पड़ताल चल रहा है और हम लोगों ने इसको सर हैंड इसमें ओवर एक कर और दिया। बात है कि ये लोन चुकता करने के लिए, किस्त का लोन चुकता करने के लिए बेचा गया था, ये जांच में कुछ आया क्या? निश्चित रूप से कुछ इन क्षेत्रों में पहले भी रानीगंज में एक महिला के द्वारा अपने बच्चे को बेच दिया गया था और दूसरे ढंग का उन्होंने अपहरण का नाटक किया था। उसको हम लोग रिकवर करके जब लाया तो बाद में पता चला कि उसकी माँ के द्वारा किया। तो ये आर्थिक विपन्नता भी इसमें एक कारण है और लोन की बात में आ रही है, लेकिन इन सभी बिंदुओं पर थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जांच करने के लिए, और इस जांच में अगर कुछ इस ढंग का तथ्य आता है तो फिर उस कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है। तो सुन लिया आपने, उन्होंने बताया कि पुलिस हस्तक्षेप के बाद जो बच्चे के माता पिता हैं इस बात से मुकर गए। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने बच्चे का सौदा किया है, लेकिन फ़िलहाल जो है पुलिस सबसे बड़ी राहत की ये बात है, बच्चा जिसका सौदा कर दिया गया था, मासूम जिसने अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखी, महज 1.5 साल का मासूम जिसका सौदा किया गया था। हालांकि माँ बाप की मजबूरी थी, लेकिन इतनी बड़ी मजबूरी भी नहीं हो सकती थी कि एक बच्चे का सौदा कर दिया जाए। खैर, पुलिस की तत्परता से बच्चा बच गया, नहीं तो उसे बेंगलोर भेजा जा रहा था, बेंगलुरु। तो ऐसे में ये जो है पुलिस का मानवीय चेहरा भी निकल कर सामने आया, लेकिन जो घटना निकल कर सामने आई है वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली है। अररिया से हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट भेजी है हमें, अरुण कुमार जो हमारे संवाददाता हैं।
अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।